सीट शेयरिंग की बात शुरू कहाँ हुई है जो कोई विरोध हो रहा है। हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने एक सेक्रीफाइस किया है देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए। नरेंद्र मोदी जी एक कलाकार हैं। कभी देखिएगा पुलवामा वाला काम कर देंगे, कभी कुछ चीन पे अटैक कर देंगे, तैयारी है उनकी। कुछ न कुछ ऐसी चीज सब सगुफा छोड़ेंगे, ऐसा कोई कारनामा करेंगे कि जनता गुमराह हो जाए। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है। इस बार जो 2024 में मुकाबला होना है वह इंडिया वर्सेस एनडीए का होना है। ऐसे में इंडिया गठबंधन में तमाम देश की विपक्षी पार्टियां एक बैनर तले जो है वह जुट चुकी है। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर अभी बातें नहीं बन पाई है कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इंडिया शब्द का भी विरोध हो रहा है। हमारे साथ विशेष बातचीत करने के लिए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीत शर्मा। कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि जब से इंडिया गठबंधन बना तब से नाम को लेकर काफ़ी विरोध हो रहा है। एक तरफ सीट शेयरिंग को लेकर कि आप लोगों की अब तक की बात नहीं बन पाई है, समय बहुत करीब आ चुका है, आप लोग एक दल है नहीं, कैसे इन सब मसलों को सुलझाएंगे? नहीं, आप जो कह रहे हैं कि इंडिया नाम का विरोध हो रहा है, ये तो आश्चर्य है कि इंडिया शब्द का जो भी विरोध करता है तो वो देशद्रोही है। इंडिया अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, आज से नहीं है, भारतवर्ष आज़ाद होने के पहले से है। और इसका कोई विरोध कर रहा है तो वो बिल्कुल गलत कर रहा है। और जहाँ तक आप सीट शेयरिंग की बात कर रही हैं, अभी सीट शेयरिंग की बात शुरू कहाँ हुई है जो कोई विरोध हो रहा है। हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने एक सेक्रीफाइस किया है देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, महंगाई रोकने के लिए, युवकों को रोजगार देने के लिए। जितने विपक्ष पार्टियां, सबसे आग्रह किया एक साथ आइए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने हैं वो देश में महंगाई बढ़ा रहे हैं, युवकों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, देश को ख़त्म करने, लोकतंत्र को ख़त्म करने पर आमादा है। इसलिए हम लोग सब एकजुट हो रहे हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। वक्त आने दीजिए, सीट शेयरिंग भी होगा। और नाम का विरोध जो कर रहे हैं इंडिया का, आप देखिए कि आप सारे नोटों में लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, तो क्या सब आप इंडिया शब्द ही उठा दोगे? इंडिया मतलब गौरवान्वित करने वाली बात है पूरे विश्व में, इसलिए इंडिया सबसे विरोध क्यों उनको हो रहा है? देखिए, सवाल यहाँ पे यह भी है कि आखिर जब इंडिया गठबंधन बन रही थी तो ये सभी की सहमति थी, आप सभी की, तभी बनी। जब भी जैसे ही नाम सामने आया, लोगों में एक तरह से कहा जाए कि इंडिया गठबंधन पहले यूपीए गठबंधन था, यूपीए से इंडिया गठबंधन बनी। अब मसला ये है कि अगर भविष्य में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती है तो फिर उन परिस्थितियों को कैसे आप लोग हैंडल कर पाएंगे? बिल्कुल देश के हित में हम, आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, मैडम सोनिया गांधी जी ने सेक्रीफाइस कर रहे हैं। हम लोग सबसे बड़ी पार्टी है देश में, कांग्रेस से बड़ी पार्टी कोई नहीं है। हम लोग देश के हित में, महंगाई रोकने के लिए, युवकों को रोजगार देने के लिए, मतलब देश को एकजुट रखने के लिए हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इसीलिए विपक्षी पार्टियों सबसे आग्रह किया गया एक साथ आइए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी एक कलाकार हैं। कभी देखिएगा पुलवामा वाला काम कर देंगे, कभी कुछ चीन पे अटैक कर देंगे, तैयारी है उनकी। कुछ न कुछ ऐसी चीज सब सगुफा छोड़ेंगे, ऐसा कोई कारनामा करेंगे कि जनता गुमराह हो जाए। उन्होंने कहा था, जब 2014 याद कीजिए कि 15-15 लाख रुपए सभी गरीब के हाथों में काला धन ला के देंगे, एक को भी 1 रुपया नहीं मिला। 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, एक भी युवक को रोजगार नहीं मिला। तो वो इसी तरह इस बार चुनाव में, जब चुनाव आया, आप देखिए कि G20 का बैठक करने लगे। पहले इनको होश नहीं आया, तो 4.5 साल तो वो अपनी ज़िंदगी जीते रहते हैं। 6 महीना जब बचता है चुनाव का तो सगुफा छोड़ने लगते हैं। इसलिए हम लोगों ने सब एकजुट बनाई है। और आपको बता दें, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और खड़गे साहब सेक्रीफाइस करें। कांग्रेस पार्टी सेक्रीफाइस करने पर रखती है। जैसे इंदिरा गांधी ने अपने बलिदान दिया देश के हित में, राजीव गांधी ने बलिदान दिया देश के हित में। इसलिए आप ये बात मत करिए कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल देश के हित में, लोगों के हित में बलिदान देने को तैयार है। बलिदान का मतलब है सेक्रीफाइस। एक सवाल यह भी है कि ऐसा क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर देते हैं कि जनता उनके बातों में आ जाती है? आप लोग ने जैसा कि आरोप भी लगाते रहे हैं कि वो जो है बोलना जानते हैं, ये करना जानते हैं। इस बार आप लोगों की क्या क्या एजेंडा है, क्या
कौन सी बातों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बीजेपी की तैयारियां चल रही है। बीजेपी के नेता जो हैं हर स्तर पर जो हैं वह जुड़े हुए हैं लोग जनता के बीच। आप लोगों के पास में ऐसा क्या ठोस ऐसा है जो कि आप बीजेपी को पटखनियां दे सकते हैं? देखिए, हम लोग भी बहुत, जैसे आप मेरा ही उदाहरण लीजिए, भागलपुर जहाँ से मैं जीतता हूँ, 1989 को याद कीजिए, वहाँ पर आरएसएस और बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम के बीच सांप्रदायिक तनाव फैलाया, दंगे हुए और लोगों को बड़ी बड़ी मौतें हुई। वहीं से उस समय पूरे देश में अगर याद कीजिए तो लोकसभा में मात्र 2 सीट भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में होता था 1989 में। आज वो धीरे धीरे कहाँ चला गया, सरकार में आ गया। ये भागलपुर एक जगह है, मैं 3 बार से वहाँ जीत रहा हूँ और वहाँ पर बीजेपी ही नहीं, बीजेपी तो अश्विनी चौबे जी 4 बार जीते, वहाँ पर दिया छाप जनसंघ भी जीतता था, विजय कुमार मित्रा जी। वो गढ़ है और हम वहाँ पर जीत रहे हैं। इसलिए आप यह मत पूछिए क्या स्ट्रैटेजी ये है जो नरेंद्र मोदी जी ने जो 2014 में वादा किया वो एक भी आके एक पुलवामा में एक बम गिरवा दिया, सैनिकों की हत्या हो गई, तो लोग समझ गए कि बाप रे देश को बचा रहे हैं। इस बार कुछ नहीं चलने वाला है, जनता सतर्क है। और जनता कितने बार जनता धोखा खाएगी भाई, 2 बार तो हो गया, 2 करोड़ युवकों को रोजगार देंगे, एक भी नहीं मिला। और जितने भी संपत्ति आप याद कीजिए, जब भारतवर्ष आज़ाद हुआ था एक पिन बनाने की फैक्ट्री भारतवर्ष में नहीं थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक, राजीव गांधी ने जो कॉम्ट्राइशन युग लगा, जो कि पंचायती राज की व्यवस्था भी, आप देखिए क्या क्या काम हुए हैं। बोलना और करने में बहुत फर्क है। कांग्रेस सिर्फ काम पे विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी गुमराह करती है। इस बार जनता बिल्कुल सचेत है और 2024 में आप यकीन मानिए उनकी सरकार बेदखल होगी और हम लोग की सरकार बनेगी। एक सवाल है कि पीएम के चेहरे को लेकर बार बार जो है चीज़ें सामने नहीं आ रही है, वो चेहरे सामने नहीं आ रहे हैं इंडिया गठबंधन के। कभी कोई आकर कह रहा है वह प्रधानमंत्री के चेहरा हैं। अभी फिलहाल बात कर लीजिए तो जदयू की ओर से ललन सिंह ने खुले मन से कहा कि नीतीश कुमार में वो क्षमता है, वो क्वालिटी है कि वो देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये नौबत आखिर क्यों आन पड़ती है? कल के डेट में तो ममता बनर्जी भी कह सकती है, सबके पास में बहुत जो एमपी हैं, एमएलए हैं, उस अनुसार से तो कोई भी दावा कर सकता है। नेशनल पार्टी कांग्रेस है, फिर कांग्रेस क्यों चुप है? क्यों नहीं कांग्रेस इन सब चीज़ों पर जो है फैसले ले रही है? फिर चेहरे सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, अब सब लोग अपने अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। आप मानते हैं कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के चेहरे हो सकते हैं? आपने नहीं, प्रधानमंत्री कोई बन सकता है, जो जनता चाहेगी, जो पार्टी सबसे अधिक सीटें जीतेगा, फिर वो सांसद जो बनेंगे वो तय करेंगे। अभी आपने आदरणीय ललन सिंह की बात की कि वो आदरणीय नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री, हर कोई प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो सकता है। लेकिन जहाँ तक सवाल है चुनाव का, जब चुनाव संपन्न हो, पहली बात है कि आप लोग मिलजुल के पहले हम लोग चुनाव लड़ें। तो बिना चेहरा के आप लोग चुनाव लड़ेंगे? नहीं, चेहरा तो सब कुछ जानता है। देखिए, चेहरा के बिना चुनाव क्या होता है? जैसे कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चुनाव पर लड़ रही है। अभी नितिन गडकरी का भी नाम आ रहा है कि प्रधानमंत्री बनेंगे, उनका भी विरोध चल रहा है। नरेंद्र गडकरी जी ने देखा, प्रणाम तक नहीं किया नरेंद्र मोदी को, वो भी आप देखे होंगे मीडिया पे। वो कोई इशू नहीं है, इशू अभी देश का है। और आपको बता दें, हर पार्टी के लोग चाहते हैं कि उनके नेता बने। जैसे मैं चाहूँगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन वो प्रधानमंत्री अभी ज़रूरत नहीं, अभी ज़रूरत है कि देश को जो तोड़ने का, लोकतंत्र की हत्या जो कर रहा है, क्यों नहीं जरूरी है? जरूरी इसलिए कि पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जो देश को खत्म कर रहे हैं, युवकों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, जो संपत्ति कांग्रेस ने बनाई वो सब अडानी के हाथों बेच रहे हैं। फिर वही चीज है, बिना चेहरे के कैसे चुनाव आप लोग लड़ेंगे? नहीं, चेहरा तो होगा ही, तय हो जाएगा, आप चिंता कौन होंगे? बिल्कुल आदरणीय राहुल गांधी जी होंगे। हम कांग्रेस के आदमी हैं तो हम तो बोलेंगे आदरणीय राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था कांग्रेस विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे अजीत शर्मा ने दावा किया है कि अगर सभी पार्टियां अपनी अपनी ओर से यह कहने लगे कि वह प्रधानमंत्री के चेहरे होंगे तो ये सब संभव नहीं है। नेशनल पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस के ही जो नेता हैं राहुल गांधी वह प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इस कर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।